संसद में पाकिस्तान को लेकर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एक बड़ा बयान दिया है। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि भारत पाकिस्तान की कट्टर और धर्मांध मानसिकता को नहीं बदल सकता है। Pakistan is in no position to lecture anyone. Instead, Pakistan should focus on providing actual governance and justice to its own people. Our ambassador in the UN General Assembly also just 2 weeks ago underlined the fanatical mindset of Pakistan, which he said was very well known, and its record of bigotry. So we are taking it up at the international level. इंडियन पार्लियामेंट में पाकिस्तान में माइनॉरिटीज के हवाले से बहस हुई और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर ने माइनॉरिटी एट्रोसिटीज का जिक्र करते हुए कहा कि पाकिस्तान का फेनेटिकल और बिगटेड माइंडसेट है। चीमा साहब, मैं सबसे पहले तो डॉक्टर जयशंकर साहब की बात से एग्री करूंगा, मैं उनकी बात से एग्री करूंगा। आप मुझे ये बताएं चीमा साहब कि आपके पाकिस्तान के अंदर फनेटिकिज्म के हालात आपको खुद पता है क्या है? कोई झूठ उन्होंने गलत नहीं कहा। एक ऑक्सफोर्ड से बंदा पढ़ के निकला है, प्ले बॉय है। इंडियन पार्लियामेंट में एक दफा फिर से जी पाकिस्तान को लेके बहस छिड़ गई है। उन्होंने इस दफा पाकिस्तान को बिगोटेड एंड फेनेटिक माइंडसेट बोला है और ये डॉक्टर एस जयशंकर के अल्फाज है जो कि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं और वर्ल्ड में जी इनके स्टेटमेंट बहुत ज्यादा वायरल रहती है। जस्ट ये चेक करें उनका कॉन्फिडेंस कितना है। कॉन्फिडेंस ये है कि इंडियन लीडरशिप जो है वो कॉन्टिन्यूसली पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं। वो बात करते हैं पाकिस्तान की माइनॉरिटीज़ के हवाले से, वो बात करते हैं जी कि आपके मुल्क के अंदर सिखों से, हिंदुओं से, उसके बाद अहमदिया से और बहुत सारे जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके साथ ज्यादती जुल्म हो रहा है और लोगों को कन्वर्ट किया जा रहा है। जयशंकर साहब ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि पाकिस्तान में हार्डलाइनर्स इतने हो गए हैं कि हम उसको संभालना मुश्किल हो रहा है। पाकिस्तान को खुद को संभालना मुश्किल हो रहा है। हमारे लिए क्या कहना है इसमें हम क्या कर सकते हैं? उन्होंने लोकसभा में बोला आज एग्जैक्टली कि फैनेटिक माइंडसेट हम इंडिया चेंज नहीं कर सकता पाकिस्तान का। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, विदेश मंत्री ने संसद में पाकिस्तान को कट्टर देश बताया और बताया कि हमने खूब कोशिश की है पाकिस्तान को बदलने की, लेकिन पाकिस्तान नहीं बदला। और यहाँ तक कि उन्होंने बताया कि श्री इंदिरा गांधी के टाइम से भी कोशिश की जा रही है कि बदल जाए, लेकिन पाकिस्तान बदलने का नाम नहीं ले रहा। वो हिंदुओं पर, सिख, ईसाई, बौद्धों पर, सब पर अत्याचार करता है, उन्हें जबरन धर्म परिवर्तन और अपने इस्लाम में उनकी लड़कियों की शादी करता है और उन्हें मार देते हैं। तो इस पर जवाब देते हुए बताया विदेश मंत्री ने कि हमने कोशिश तो पूरी करी है लेकिन नहीं सुधरा। पाकिस्तानी मीडिया इस पर चर्चा कर रहा है कि भारत के विदेश मंत्री की आवाज़ पूरी दुनिया में सुनी जाती है। मोदी के बाद वो दूसरे नेता है जिनकी बात को गौर से सुना जाता है। अब विदेश मंत्री ने अपने संसद में ये बात कही है तो हमारे पाकिस्तान की छवि किस तरह की जाएगी दुनिया भर में। तो पाकिस्तानी मीडिया इस पर चर्चा कर रहा है कि हमारी सरकारें क्यों नहीं इस पर जवाब देती, ना ही हमारे विदेश मंत्रालय से कोई जवाब देता है। क्या हमारे देश में ये सचमुच हो रहा है हमारी सरकारों को पता है लेकिन वो बोल नहीं रहे। तो ऐसा क्यों है कि भारत से पाकिस्तान डरता है? तो इतने कमज़ोर हैं हम कि हमारे यहाँ से कोई जवाब नहीं देता। पाकिस्तानी मीडिया इस पर चर्चा कर रहा है, जवाब देंगे ही कहाँ से जब ये हकीकत में काम होते हैं पाकिस्तान में। इंडियन पार्लियामेंट में पाकिस्तान में माइनॉरिटीज के हवाले से बहस हुई और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर ने माइनॉरिटी एट्रोसिटीज का जिक्र करते हुए कहा कि पाकिस्तान का फेनेटिकल और बिगटेड माइंडसेट है। और जी डॉक्टर साहब, जैसे आपने खबर देखी तो जब इंडिया पार्लियामेंट में पाकिस्तान के माइनॉरिटीज के हालात पर सवाल उठाए गए तो पाकिस्तान की पार्लियामेंट से इस सिलसिले में कोई वाज़ेह या जवाबी बयानात क्यों नहीं सुनने को मिलते? क्या इस साइलेंस से आप समझते हैं कि पाकिस्तान के लॉ मेकर्स उस तरह से या एडवोकेट, स्पोक पर्सन उस तरह से अपनी जिम्मेदारियां नहीं हल करे? थैंक यू। देखिए, दुआ पहली बात तो ये है कि आप जस्ट ये चेक करें उनका कॉन्फिडेंस कितना है। कॉन्फिडेंस ये है कि इंडियन लीडरशिप जो है वो कॉन्टिन्यूसली पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं। वो बात करते हैं पाकिस्तान की माइनॉरिटीज़ के हवाले से, वो बात करते हैं जी कि आपके मुल्क के अंदर सिखों से, हिंदुओं से,
उसके बाद अहमदिया से और बहुत सारे जो माइनॉरिटीज हैं उनके साथ ज्यादती जुल्म हो रहा है और लोगों को कन्वर्ट किया जा रहा है। लेकिन दिस क्वेश्चन कि पाकिस्तान के बारे में ये कहना कि दे हैव अ फैनेटिक माइंडसेट, ठीक है जी, फैनेटिकल एंड बिगेटेड माइंडसेट, ये बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी टर्म है। और ये बात इंडिया की पार्लियामेंट में हुई है, ये बात इंडिया की पार्लियामेंट में हुई है। डॉक्टर जयशंकर जैसा बंदा जो कि ग्लोबली रिकग्नाइज्ड है और दुनिया उनको जानती है, वो इसके ऊपर बात कर रहे हैं। ये बेसिकली सवाल ये जो पार्लियामेंट के अंदर पूछा गया वो पाकिस्तान और बांग्लादेश की माइनॉरिटीज के हवाले से है। अब देखें, ये बेसिकली इंडिया की एक एग्रेसिव अप्रोच है, जरा इसको थोड़ा समझिएगा, ठीक है जी। एग्रेसिव अप्रोच क्या होता है? एग्रेसिव अप्रोच ये होती है कि आप जो गेंद है वो अपनी, वो जिसे कहते हैं ना फुटबॉल के अंदर या हॉकी के अंदर, एक आपकी साइड होती है, एक ऑपोजिट साइड होती है, तो आप अपनी डी से गेंद जो है वो दूसरे की डी में रखते हैं एंड यू कीप देम ऑल द टाइम डिफेंसिव। सो इंडिया ने एक नई अप्रोच पाकिस्तान के बारे में अडॉप्ट की है कि आप एग्रेसिवली पाकिस्तान को बैकफुट पे करें। किस तरह कि जी आपकी माइनॉरिटीज जो हैं वो हैं। अब दुनिया को ये बताना चाहते हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड को ये बताते हैं कि अब भाई देखें पाकिस्तान के अंदर हालात इतने खराब हैं, और क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड माइनॉरिटीज के बारे बड़ा केयरफुल रहती है, माइनॉरिटीज की बड़ी प्रोटेक्शन की बात करती है, तो जरूरी है कि पाकिस्तान को माइनॉरिटीज में एंगल में दुनिया के सामने दिखाओ। फिर दूसरा आपको पता है वो दहशतगर्दी का एक एंगल है जी, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, ये दूसरा। सो उन्होंने पाकिस्तान को मुसलसल डिफेंसिव रखा है। लेकिन इसमें खूबसूरती जो दुआ वो ये है कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट में जो पार्लियामेंटेरियन है वो बोलते ही नहीं है। जो मर्जी इंडियन पार्लियामेंट में हो जाए, इनके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकलता। ये पता नहीं हमारी शायद पॉलिसी है कि इंडिया को खुश करना है, इंडिया की लीडरशिप को खुश करना है, नरेंद्र मोदी साहब के बारे में बोलना नहीं है। ये शायद अच्छे अच्छे पैगाम भेजना चाहते हैं मोहब्बत के, वो आगे से गोले बरसाते हैं, वो जिसे कहते हैं ना लफ्जी गोलाबारी करते हैं, और ये कहते हैं जनाब नहीं नहीं हमारे तो इंडिया से बहुत ये है वो है। भाई आप जरूर कहें इंडिया से ताल्लुकात करना अच्छे करना हमारी मजबूरी है, हमें जरूर ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए। इंडियन पार्लियामेंट में एक दफा फिर से जी पाकिस्तान को लेके बहस छिड़ गई है। उन्होंने इस दफा पाकिस्तान को बिगुटेड एंड फेनेटिक माइंडसेट बोला है, और ये डॉक्टर एस जयशंकर के अल्फाज है जो कि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं, और वर्ल्ड में जी इनके स्टेटमेंट बहुत ज्यादा वायरल रहती है। सवाल ये है कि 2019 से लेके 2025 तक इंडिया मुसलसल अपनी पार्लियामेंट में पाकिस्तानी हिंदुओं के बारे में बात कर रहा है। मजहबी एक्सट्रीमिज्म जो पाकिस्तान में हर गुजरते दिन के साथ निहायत अफसोस से कहना पड़ा है बढ़ती चली जा रही है। आज जो बोल रहे हैं कि पाकिस्तान के जो लोग हैं वो फेनेटिक एंड बिगुटेड माइंडसेट के लोग हैं। अगर देखा जाए तो हमारी तरफ से पिन ड्रॉप साइलेंस है, कोई इस पे बात भी नहीं करना चाह रहा है, लेकिन इंडिया बोल रहा है। अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी राय, क्या वो वाकई एग्री कर रहे हैं डॉक्टर एस जयशंकर के स्टेटमेंट से या नहीं। और जो बड़ा ही लॉजिकल इशू है यहाँ पर हिंदू माइनॉरिटीज को लेके, सिख को लेके, क्रिश्चियन को लेके कि इनकी पॉपुलेशन जो है डिक्रीज क्यों हो रही है, इस पे भी आवाम की राय आप तक पहुंचाएं। होता है आज इंडिया की पार्लियामेंट में उनके एफएम बोलते हैं पाकिस्तानी लोग जो है फेनेटिक एंड बिगुटेड माइंड वाले हैं। आप उनके इस रिमार्क को कैसे जज कर रही हैं? नहीं, मैं इंडियंस जो भी अगर कभी देखें तो उनको मैं लाजमी कहूँगी कि पाकिस्तानी लोग हैं वो भी बड़े अच्छे हैं, बहुत ओपन माइंडेड है। हाँ, जो क्लोज माइंडेड तबका तो हर जगह, वो तो इंडिया में भी आप मणिपुर वगैरह देखें, आप और जगह देखें तो इंडिया में भी कुछ इस तरह की मूवमेंट्स चल रही हैं जो कि लाइक लिबरेशन मूवमेंट्स हैं। तो आप किसी भी कंट्री में देख लें, यूएसए में देख लें, आप कनाडा में देख लें, देयर आर सर्टेन सेक्ट्स एवरीवेयर। पाकिस्तान लाजमी आए, आई होप वीज़ा पॉलिसीज थोड़ी सी अच्छी हो जाए, आके देखें हमारा मुल्क बड़ा प्यारा, आप आके लिबर्टी देख लें। लिबर्टी, और लिबर्टी में बड़े प्यारे प्यारे हुस्न भी हैं जी, बड़ी प्यारी दुनिया है। इनसे भी, क्योंकि टीचर है, इनसे मैं बाद में डिस्कस करूंगी। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि अगर वो बोलते हैं हमारे बारे में, तो हमारे पार्लियामेंट में भी 400 से ज़्यादा जो है ब्यूरोक्रेट्स हैं, MNAs हैं, तो रिप्लाई एक पॉजिटिव ही रिप्लाई कर दें कि भाई हम ऐसे नहीं हैं, हमारे मुल्क में बड़े अच्छे लोग हैं, हर तरह के अच्छे बुरे लोग हैं। इंडिया बड़ा ही बोलता है हमारे खिलाफ और बड़ा एग्रेसिव बोलता है, इधर से कोई क्यों नहीं बोलता? नहीं, देखें इस तरह करके है, कभी कभी जैसे अभी PMLN गवर्नमेंट है वो काफ़ी इंडिया की तरफ ना अपना हाथ हल्का रखती है। अच्छा, जब भी कोई और, जैसे अगर PTI गवर्नमेंट थी, पीपल्स पार्टी की, वो थोड़ा सा एग्रेसिव स्टांस ले लेते हैं। चीमा साहब, मैं सबसे पहले तो डॉक्टर जयशंकर साहब की बात से एग्री करूंगा, मैं उनकी बात से एग्री करूंगा। आप मुझे ये बताएं चीमा साहब कि आपके पाकिस्तान के अंदर फनेटिकिज्म के हालात आपको खुद पता है क्या है? वो झूठ उन्होंने गलत नहीं कहा। एक ऑक्सफोर्ड से बंदा पढ़ के निकला है, प्ले बॉय है, बच्चे उसके बगैर शादी के कई हैं, पता नहीं कहाँ का, हो सकता भारत में भी हो, ये भी पता नहीं।
लेकिन वो भी जाता है और पाकिस्तान की सियासत में वो एक पावर पॉलिटिक्स का हिस्सा बनता है और उसको आबादा कपड़े पहनने पड़ते हैं मुर्शद के। रियासत मदीना तब्दीली का नारा था, रियासत मदीना की तरफ चला गया। कहता है मुझे सजा दी गई है कि मैं बगैर जूतों के मदीने क्यों गया था, और आज उसका फंदा पाकिस्तान के गले में पड़ चुका है उस पर। तो डॉक्टर जयशंकर साहब गलत कह रहे हैं कि एक प्ले बॉय जो है जिसकी जाती जिंदगी कमरे के अंदर कुछ और है, लेकिन बाहर उसके हाथ में तस्बीह है, बाहर वो अय्या का नाब्दु वय्या का नस्ताइन कर रहा है और कौम उसके पीछे है। देखो कैसे पाकिस्तानी मीडिया का रोना धोना लग रहा है कि भारत जब चाहे जैसे चाहे हमारे बारे में कुछ भी बोल जाता है, हमें बदनाम कर जाता है और पूरी दुनिया में उसकी चर्चा होने लगती है, लेकिन हमारे यहाँ से कोई भी नहीं बोल